आप वर्जन बना सकते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। लेट मी फिक्स, चेक इफ आई हैव माइक्रोफोन। मेरा माइक्रोफोन सही है और आपको वॉइस आ भी रही होगी। वॉइस पहले भी यही थी, अब भी यही है। वो आपका इंटरनेट का इशू हो सकता है मे बी। डिस्टॉर्शन, चले अब तो नहीं होगा वॉइस में, मेरा ख्याल है अब सही होगी। अच्छा ये बताएं, जिन लोगों ने की एक बात पूछनी थी कि हमें मिनिमम कितनी स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप या पीसी चाहिए जो हम ड्यूरिंग कोर्स यूज कर सकते हैं, और अगर प्रोफेशनल यूज करना है तो फिर हम कितनी स्पेसिफिकेशन। यार मिनिमम भी अगर जाना है ना, मैं चाहता हूँ अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी भी जाना है, वहाँ लैब में बैठना है या घर आना है, चलें फिर तो आपको लैपटॉप समझ आता है। लेकिन एक पुरस्कून और अच्छी अंदाज में काम करने के लिए आपको डेस्कटॉप आपके लिए होना चाहिए, जिसमें आपका जैसे टेबल हो, चेयर हो और प्रॉपर आप उसमें बैठ के काम कर रहे हो। लैपटॉप के थ्रू आप लेजी हो जाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 7-8 सालों में ना, आपकी प्रोडक्टिविटी कंप्रोमाइज हो जाती है। जब आप प्रॉपर चेयर पर बैठते हैं, टेबल पर, अपने ऑफिस में, अपने घर में उसको कर रहे होते हैं काम, कंप्यूटर टेबल पर और डेस्कटॉप पीसी के थ्रू, तो उस वक्त आपका जो अलर्ट लेवल होता है ना, वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी होता है। लैपटॉप के थ्रू मेरे जो साथ हुआ है वो यही है कि मैं लेजी हो जाता हूँ, या जो काम मैंने 1 घंटे में करना होता है वो मैं 1.5 घंटे तक या 1.25 घंटे तक चला जाता है वो मेरा काम। और आपको ये भी पता होता है कि लैपटॉप है तो फिर आप दोस्तों के साथ भी बैठ जाते हैं लैपटॉप लेके, वहां से डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, फैमिली में बैठे होते हैं, तो आप एक साइड पर अलग अपने रूम में या एक ऐसी जगह पर जहां आपको, आपके पास अवेलेबिलिटी अगर है तो एक छोटी सी टेबल और चेयर सेट करें और वहां पर आप डेस्कटॉप जो है ना, अगर वो पॉसिबल हो सके तो वो रख लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो काम किस क्वालिटी का हो रहा होगा गुलाम हुसैन? स्पेस शटल तो नहीं बन रहा होगा ना? यही फेसबुक होगी, यूट्यूब होगी और यही काम होगा। और मैंने लिया था रिसेंटली i5 4th जनरेशन, और उसमें SSD लगवाई थी 256 या मे बी 128 की, और 4 GB रैम। ये मिला था फर्स्ट, एक पीसी लिया था ये 22,000 का मिला था 6 महीने पहले, फिर 3 महीने बाद में लिया यही पीसी 28,000 का मिला था, HP का, डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। और वो बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। 42 लोग, चले हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। और 42 इज नॉट अ गुड नंबर, 42 इज नॉट अ गुड नंबर सर्टेनली। लैपटॉप भी है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको सिंपली अपने टेबल और चेयर के थ्रू बैठ के उसको काम करें तो वो भी इनफ है। बात यह है कि आपके बैठने और काम करने का अंदाज, अगर आप गैदरिंग में हैं, फैमिली में हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो चाहे आप अपने कंप्यूटर टेबल में बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, उसमें भी अगर आपने ऑफिस में गैदरिंग मचाई हुई है, कोई कंपनी वगैरह की हुई है, तो आए हुए हैं लोग, तो वहां पे भी काम नहीं होता। ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड होगा या आपने सॉफ्टवेयर यूज करने के? कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं कंटेंट मार्केटिंग में? कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता यार। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कैनवा है, ऑनलाइन है, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल था कि नया वीक है और फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, लोग मोटिवेटेड होंगे कि चलें लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं,
लेकिन जहां इन्होंने 20 साल ऐसे गुजार दिए लाइफ में, अगले वो कैसे चेंज? मैंने कोशिश तो की थी कि आप थ्रू आप को नहीं समझ पाए कि वो क्या करने जा रहे हैं। वह नहीं, शहजाद, आवाज ही ना, आवाज नहीं आ रही तो आवाज दोबारा ब्रेक हो रही है। आई थिंक, लेट मी चेक माई इंटरनेट स्पीड फर्स्ट। आई थिंक इट इज speedtest.net। ऐसा होना नहीं चाहिए। यूट्यूब तो खुल रही है फौरन। रोले हैं कोई लगता है। इंटरनेट स्पीड तो मुनासिब है। नहीं, मेरा वो कॉमसेट का इंटरनेट है। दिस इज रियली लो। 8 MB 4 MB आ रही, 8 MB 6 MB आ रही होती है, जो कि इस वक्त कम है। चले हैं, अब दोबारा अगर डिस्कनेक्ट हुई तो प्लीज मुझे वो बता दीजिएगा, मैं फिर उसको थोड़ी देर के लिए क्लास को डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लूंगा फॉर 20 सेकेंड और मे बी 25 सेकेंड। मुझे मेमोरी स्टार्ट करनी होगी। सही है यार, ये उमर फारूक इंटरनेट, दिस इज गुड, आई एम सेटिस्फाइड। 10 MB का कनेक्शन है और मोस्ट ऑफ द टाइम 7 8 7 8 6 आ रहे होते हैं। सम टाइम तो 10 MB से भी ज्यादा आ रहे होते हैं। और घर में सब लोग यूज करते हैं, कोई टीवी है, इस तरह से चीजें मिला हम लोग के शायद इस वजह से। अच्छा चलें, असाइनमेंट की तरफ आते हैं। असाइनमेंट जिन लोगों ने कंप्लीट की उन लोगों का मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसमें से किसी ने आंसर नहीं दिया। अब फिर बात वही दोबारा कि एक क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा जाए और आपको समझ आएगी। मैंने असाइनमेंट देने का मकसद ये नहीं था कि आपको जाके मैं मुझे शौक चढ़ा है कि मैं आप लोगों को ना अगले 1 घंटे के लिए वीकेंड में बाउंड रखूं या कहूँ कि बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट एंड आई एम योर टीचर, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रखूं या मसरूफ रखूं। किसी भी टीचर का या मोस्टली या मेरा तो ऐसा मकसद नहीं होता कि जान छुड़ाने वाली बात या असाइनमेंट देने वाली बात एज अ फॉर्मेलिटी। मेरा ये होता है कि मैं आपको वो चीज दूं या वो असाइनमेंट दूं जिससे आप कुछ गेट कर सकें, कुछ सीख सकें, वो अगर आपको वहां से अंडरस्टैंड कर सकें। अब ये प्रोडक्टिविटी है, लेट्स से कि ये टॉपिक था कि हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस कीवर्ड को या इस क्वेश्चन को अपनी पर्सनल लाइफ में गूगल में सर्च किया होगा इससे पहले कि कि यह सोचा हो कि इफ वी नीड टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी या वेयर आर वी, कहाँ पर हैं हम और उसको कहाँ पर ले जा सकते हैं? ऐसा किया है किसी ने कभी? इसको खुद से सर्च किया है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे करते हैं? गुड जीशान। तो असल चीजें तो यही थी ना, कि अपना खुद की सेल्फ असेसमेंट करना। और हमें ये नहीं बताया जाता या नहीं सिखाया गया कि हमें खुद की सेल्फ असेसमेंट डेली बेसिस पर करनी चाहिए, सुबह उठते हुए या रात को सोते हुए, कि क्या जो मेरे जिम्मे थी, जो भी टास्क थे, प्रोजेक्ट थे, चाहे वो फैमिली के थे, फ्रेंड्स की तरफ से थे या एजुकेशन की तरफ से थे, क्या वो मैंने ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट किए हैं? अगर नहीं किए तो क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए और मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? या मेरा जो काम करने का तरीकाकार है वो मजीद इम्प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता? इस तरह की चीजों को सोचना चाहिए या सोचना स्टार्ट कर दें। स्ट्रॉन्ग,
ये बात सही है आपकी, स्ट्रॉन्ग नर्व कोई, हम कोई हार्ड डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब सेल्फ असेसमेंट आपको उतनी ज्यादा तो नहीं करनी। लेट्स से कि आपने कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी के पैसे देने थे और टाइम पे नहीं दे पाए, या कुछ और करना था, किसी की हेल्प करनी थी और नहीं कर पाए, या कोई मिस्टेक हो गई है, तो अब उसको सख्त सजा तो नहीं देनी कि वो बहुत हार्ड डिसीजन है कि खुद को सजा देनी है। सिर्फ इतना है कि अपनी मिस्टेक्स को, अपनी कमजोरियों को, कोताहियों को एक्सेप्ट करना, मानना कि यस दिस वाज माय फॉल्ट और मुझे इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है और मैं नेक्स्ट इसको बेहतर करूंगा। थैंक यू फुरकान, मुबशिर। और मुझे कहाँ टाइप करनी है, आपके दुकान से सीखने को चीजें मिल रही हैं, बहुत थैंक यू। आईपी कॉन्फ़िग कमांड अच्छा रन, जस्ट जस्ट cmd। ओके हो गया सर, फिर से ब्रेक हो रही है। कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने उसको रन किया है और उसका मैसेज है सक्सेसफुली फ्लश द डीएनएस रिजॉल्वर कैशे। इट लुक्स लाइक, अच्छा चलें आप लोग डिस्कनेक्ट ना होइएगा, या मे बी मैं इसको रिस्टार्ट करके आता हूँ। रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा मुबशिर, सॉरी फुरकान। जस्ट मैसेज आया है कि मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, स्टॉप प्रेजेंटिंग और शेयर माय एंटायर स्क्रीन। यस, दिस इज मैसेज। फुरकान can you see this? ओके चलिए, ये जुगाड़ भी हमने लगा लिया, लेट्स सी क्या क्या होता है। तो मैं बता रहा था कि इन चीजों को प्लीज अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं एज अ, अब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद आपका ये नहीं होना चाहिए लाइफस्टाइल इस तरह से कि कोई बाहर का कोई पेरेंट्स टीचर आपको मुसलसल पुश कर रहे हो अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। आपको खुद से असेसमेंट अपनी खुद से करनी चाहिए, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या, उसकी डायरेक्शन सही है, अगर सही है तो क्या वो सही तरीके से हो रहा है, और या मैं कहीं पे लैग हो रहा हूँ, फंस रहा हूँ, या कोई इंटरप्शंस हैं जो मुझे काम नहीं करने देती, रोड ब्लॉक्स हैं, फैमिलीज इश्यूज हैं, या कोई और वजूहत हैं जिनकी वजह से मैं अपना ऑप्टिमल यूज नहीं कर पा रहा। राइट, और लेट से कि आपके पास, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ी सी हटके, आपके पास एक गाड़ी है जो कि 1000 सीसी से, मतलब एक बड़ी गाड़ी होती है जैसे होंडा सिविक है, उसका इंजन थोड़ा सा अच्छा ये बड़ा होता है 1800 या उससे अराउंड। तो कारों की मिसाल आपको समझ आ जाएगी, आई होप के। आपने वो गाड़ी ली और आप उसको चला रहे हैं 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, या 40 की स्पीड से, जबकि वो 100, 150 या 125 तक आराम से जा सकती है। जब आपको, आप उसको अंडर ऑप्टिमल उसको यूज कर रहे हैं, उसको बेहतर यूज नहीं कर रहे जो कि वो यूज हो सकती थी विदाउट कंप्रोमाइजिंग इट्स एफिकेसी और इट्स एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, तो आपने वो चीज ली क्यों? अब आप अपनी लाइफ की मिसाल देख लें, हम अपने आप को एक अच्छा काम कर सकते हैं जिंदगी में, जैसे और लोग कामयाब हुए हैं, वो अपनी पोजीशन पर हैं लाइफ में, उन्होंने बड़ी सक्सेस अचीव की हैं, अचीवमेंट्स हैं उनकी। जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं, हम उनकी तरह आगे या उनसे अच्छा क्यों नहीं कर सकते? तो इन चीजों के ऊपर सोचा ना। और इसके अलावा ये कि मकसद ढूंढें अब, कि हमें किस लिए बनाया गया है, क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि पैदा होंगे, खाएंगे पिएंगे, जिंदगी गुजारेंगे और मर जाएंगे, दैट्स इट? ऐसा तो होता आ रहा है पिछले कई सदियों से। तो ये मकसद तो नहीं है ना, अल्लाह ताला खुद सोचते हैं कि वो, उन्होंने खुद कहा है कि हर इंसान का कोई ना कोई मकसद है, और कुदरत के कारखाने में कोई भी चीज जाया नहीं है। तो हम एक एनिमल्स की तरह बगैर मकसद के जिंदगी गुजारें, उसका कोई फायदा तो नहीं है। तो मकसद ये था कि आप लोग ये असाइनमेंट करें और थोड़ा सा
इसको पर्सनल अपने ऊपर लेके करें कि जो चीजें मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्या वो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं या मैं भी वहीं पर हूँ, और उनको मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। आज आप इस क्लास के, हमारी क्लास में 40 या 45 की स्ट्रेंथ है। लेट मी फिक्स द प्रेजेंटेशन टू वन विंडो ओनली। मुझे नहीं लगता कि आज जो हमारी क्लास में इस वक्त 45 स्टूडेंट्स हैं, सबकी लाइफ सेट है। दे डोंट नीड टू एनीथिंग। कोई ऐसा पर्सन है नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ और टीचिंग साइड, मुझे खुद अपनी लाइफ लाइक इट इज नॉट सेट, आई हैव टू डू अ लॉट। तो फिर क्यों हम लापरवाह हो जाते हैं, क्यों हम इग्नोर कर जाते हैं अपनी चीजों को, अपने काम को, अपने मकासद को। चले, जिन्होंने इसको किया और प्लान किया फॉर देमसेल्फ। तो मैं इसको अब इसको चेक करूंगा। अभी हम क्लास में पढ़ते हैं इसको। चलें, जिनकी आती हैं आती रहेंगी, मैं इसको लॉक नहीं कर रहा इस टैब को। ठीक हो गया। और हमारी कोर्स के आउटलाइन की तरफ बढ़ते हैं। बायर्स रिस्पॉन्स, बायर्स हमने रिस्पॉन्स और रेट मैंने आपको बता दिया था। बायर्स रिक्वेस्ट का भी आपको बता दिया था। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ अपसेल, इसमें यह है कि कंटेंट मार्केटिंग में आप किसी भी प्लीज नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। और जो लोग, वॉइस का इशू फिर आ रहा है, चले मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ मोडेम को। मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा थोड़ी देर के लिए, तो प्लीज बियर विद मी। चले, मैं आ गया दोबारा। और आप आवाज आ रही होगी आपको सही, प्लीज मुझे बता दें। और अब अगर किसी की नहीं आ रही ना वॉइस, अगर मेरी नहीं आ रही, तो प्लीज जाके आप अपना इंटरनेट सेट करें।
ओके, थैंक यू। आज कोई है हमारी क्लास में मुजाहिद जो बैठा हो इधर से मोबाइल से? लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। कौन कौन है मोबाइल से? पता लग जाएगा वैसे, आप खुद बता दें। सो फनी यार, इतने लोग मोबाइल से हैं। कोई इशू नहीं है, जुर्माना नहीं लगने वाला आपको, लेकिन ऑनेस्टी के साथ अगर आप बताते जाएंगे तो दैट्स गुड। पीसी आ जाएगा। मैंने जिन जो मोबाइल से हैं सिर्फ उन्हीं से पूछा है शनील, कि वो सिर्फ रेस्पॉन्ड करें ताकि मुझे आइडिया हो सके कि कितने आज मोबाइल से हैं। कौन सा ऑफिस है जिसने आपको छुट्टी दे दी 3 बजे? मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है। 3 बजे छुट्टी करते हैं वो? चलें, गुड हो गया। सही। अगर ये क्लास पेड होती ना तो आप लोग सब लोग अपने डिवाइसेस के थ्रू होते प्रॉपर। You are taking advantage and taking it lightly, or in fact not respecting the course or the instructions of teachers advices। और मेरी आप खुद मतलब मैं अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ या आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज बी सीरियस एंड अटेंड दीज लेक्चर्स फ्रॉम योर लैपटॉप और कंप्यूटर, और आप उसको नहीं लाइक सीरियस नहीं ले रहे या जोक समझ रहे हैं कि चलें कहते हैं तो कहने दें, तो इस चीज को और जो इम्पोर्टेंट चीज को जोक समझेंगे तो फिर आपके साथ भी जोक ही होगा ना। आपने पिछले 14 साल जो पढ़ाई की है ना, उसका बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी लाइफ में हो, सिवाय इसके कि आपको चले बात करना अच्छा आ रहा है, या आपको कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत आपको अच्छी आ रही है, या आप एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी है, आपने लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना बात करना सीखा है, दैट्स इट। इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं है एजुकेशन ने दिया होगा, दैट्स इट। और ये जो सोशलाइजेशन है सोशलाइजिंग है वो आपको अब यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जाने की वजह से मिली है, ना कि वो किताबें पढ़ने की वजह से। तो वो सारा कुछ जो करके आए उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा आपको जितना इस 3 महीने की क्लास में होने वाला था या होगा उन लोगों को जो इसको सीरियस लेंगे। और ये मैं शर्तिया कह सकता हूँ, वो कहते हैं ना जैसे वो क्या कहते हैं, हकीमों के इलाज होते हैं शर्तिया इलाज, ये वही वाला शर्तिया मैं कह सकता हूँ। आप कहते होंगे सर रोज एक ही टॉपिक पे बात करने आ जाते हैं, हमारे मोबाइल से मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अच्छी बात नहीं है ये, असल में डिसअपॉइंट करती है ये चीज टीचर को इटसेल्फ के टीचर कह रहा है अपने स्टूडेंट को, अपने क्लास को कि मेरी इंस्ट्रक्शन पर अमल करें, और क्लास के चंद एक स्टूडेंट जो कि जिनके पास डिवाइसेस हैं लैपटॉप या मोबाइल्स हैं, या वो लोग जिनके पास नहीं है चले उनकी तो समझ आती है खैर है, लेकिन जिनके पास हैं तो वो इसको ऑप्शनल वो मोबाइल से आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको फाइबर की स्क्रीन शेयर कराऊंगा, गिग्स दिखाऊंगा, और वह सारी चीजें आप कैसे देखेंगे? अगर आप देखेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगी, और एंड में कहेंगे सर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अच्छा, हम इसको स्टार्ट करते हैं, द मास्टरिंग द आर्ट ऑफ अपसेल। अपसेल आपने देखा होगा, अपसेल किसको कहते हैं? कोई आइडिया है किसी को? रफ आइडिया, गलत सही कोई इशू नहीं है, बता दें। अपसेल, व्हाट इज अपसेल? आंसर सबका आना चाहिए, यहाँ पर मुझे 47 आंसर चाहिए कि मुझे पता है या मुझे पता नहीं है।
स्क्रीन शो नहीं हो रही। चले पहले मैं उसका आंसर ले लूं, बाद में बताता हूँ अपसेल का। चलें कोई नहीं, ठीक हो गया। काइंड ऑफ सेल्स टेक्निक्स, यस इट इज। अब आप में से कौन ऐसा बंदा या बंदी है जो जब बोतल लेने गया हो कोल्ड ड्रिंक की, लीटर की, और लीटर सोच सोच के गया हो कि मैं लीटर लेके आना है, और वापसी भी वो 1.5 लीटर की बोतल लेके आ रहा हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्राइस कैप इस तरह से रखी जाती है कि लेट से अब आजकल नवे कितने की यार, लीटर कितने की आ रही है हमजा, और 1.5 लीटर कितने की है? 100 की। अच्छा, अब लीटर 80 की आ रही है। आपको लगता है यार 80 रुपए तो मैं इसको वैसे ही दे रहा हूं, तो 20 रुपए और भर के मैं हाफ लीटर और क्यों ना ले लूं। चले मैं, ये फ्रेंड्स हैं फैमिली है वो सब लोग पी लेंगे। तो इसको कहते हैं अप सेलिंग, कि आपको बताया जाता है कि द इनिशियल प्रोडक्ट, द इनिशियल लाइन विच इज लाइक 1 लीटर, इट इज ऑफ दिस प्राइस, 80 रुपए की। लेकिन अगर आप 1.25 लीटर ले लेते हैं तो 1.5 लीटर ले, अब 1.5 लीटर की ऑफिशियल प्राइस जो होनी चाहिए एज पर लीटर प्राइस, जो लीटर की प्राइस है लेट से 80 रुपए है, और 1.5 लीटर को उस हिसाब से 120 का होना चाहिए था, राइट? क्योंकि 1 लीटर 80 का है तो आधा लीटर 40 रुपए का। लेकिन वो आपको कहते हैं नहीं, 120 के बजाय आपको 100 में मिलने वाला है। तो कहते हैं 20 रुपए में मुझे आधा लीटर आ रहा है, तो वो वही ना ले लूं। और भाई तो किसी के जहन में वैसे आया ऐसे, यार जो ऊपर वाला आधा लीटर आप 20 रुपए का दे रहे हो उसी की मुझे 2 बोतलें उठा दो। मेरे ध्यान में ये बार बार बात आती है कि यार ये जब उतरा ऊपर वाला जो है ना इनका हाफ लीटर, वो 20 का मिल रहा है, तो 20 की भी तो 2 बोतलें दे दो। ड्रेस लेते हुए ज्यादा ऐसा होता है। अच्छा, और ड्रेस लेते हुए, मुझे ड्रेस लेते हुए एग्जांपल मुझे जहन में नहीं आ रही। ड्रेसेस की प्राइस तो सेम होती हैं। अच्छा, और अगर आप ड्रेस सूट के हिसाब से 2 पीस या 3 पीस के हिसाब से सेम प्राइस नहीं होते? अगर ज्यादा लें तो सस्ते मिलते हैं क्या? आप उसकी बात तो नहीं कर रही कि वो फैसलाबाद से लेने में, यहाँ से लेने में और फैसलाबाद से लेने में। अच्छा, अब अगर हम बात करें फ्राइज की, फ्राइज के चिप्स हैं, अलमायदा से लें या कहीं से लें, तो फैमिली पैक एक रेगुलर होता है, वो मेरे ख्याल में 80 90 या 100 का आ रहा होता है, या शायद इतने का है। और फैमिली पैक है वो 170 या 160 का आ रहा है। तो सेम अगर मैकडोनल्ड पर चले जाएं, हाँ एक से के साथ एक वाली शॉप, अच्छा अच्छा हाँ, एक के साथ एक वाली शॉप। आइसक्रीम लेते हुए सारी चीजों में, अपनी डेली लाइफ में सारी चीजों में आपके साथ ऐसा हो रहा होता है। जैसे सर्फ का पैकेट लें तो उसमें कहते हैं आपको 100 ग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा है, और मैकडोनल्ड पर कोई डील लेने चले जाएं, रेगुलर प्राइस एक सेम डील की, लेट्स से कि एक डील 400 की आ रही है, और जो उसकी 4 फ्रेंड्स उन्होंने लेके लेनी है तो उनकी 1600 की आनी चाहिए थी वही डील। लेकिन जब कम्बो में लेते हैं तो 1600 के बजाय वही डील आपको 1200 में, 1300 में या 1000 में मिल रही होती है। इसको कहते हैं अप सेलिंग। अगर चीनी 1 केजी मिली तो मैंने कहा आप ऐसा समझो अब कोई और आया है तो 1 केजी और दे दे। 2 ID कार्ड रखने चाहिए आपको वैसे, गुलाम हुसैन। यार रक्षे में ना, ये जाते हुए तो 2 ड्रेस रख के जाया करो। लेकिन उस वक्त तो नहीं चेंज करने देते ना फौरन।
वैसे यार ये बहुत बुरा हुआ है चीनी का, फूड पांडा वाले भी जब वाउचर देते हैं तो ना लेते हुए भी बंदा ऑर्डर कर देता, एग्जैक्टली ऐसा ही सीन है। तो दिस इज अपसेलिंग। ओरिजिनल चीज आप की जरूरत वो नहीं थी जो आपको वो बताई जा रही है। आपके जहन में पहले से होती है कि भी मैंने ये चीज लेनी है और यही मेरा पर्पस सर्व कर देगी, मेरी जरूरत पूरी कर देगी। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं और उनकी ऑफर्स को देख के आपको अल्टीमेटली वो एक्स्ट्रा चीज लेनी पड़ जाती है और आपको अच्छी भी लग रही होती है और आपको पैसे देते हुए हिचकिचाहट भी नहीं फील हो रही थी, लाइक यू आर नॉट अनॉयड। ठीक है, तो दिस इज द आर्ट ऑफ अपसेलिंग। अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अपसेलिंग, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं आई थिंक। अब हम इसी को अगर हम लेके अपनी, कोई पता चले आपका वो एग्जाम हो रहा हो और आपसे पूछ रहे हैं फ्रीलांसिंग में अपसेल क्या होता है, तो आप उनको बोतल की मिसाल देते फिर रहे हो। एग्जैक्टली सुभान, गुड आंसर। दिस इज अपसेलिंग कि $5 में आप उनको बताते हैं कि मैं ये करके दूंगा, लेकिन अगर उसी सर्विस को डबल कर देंगे तो प्राइस 10 के बजाय 7 होगी, या 10 में अगर प्राइस चार्ज करूंगा तो वो क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ सर्विस है और डबल के बजाय 2.5x, 2.5x या 3x हो जाती है। तो इसी तरह आजकल जैज वालों ने भी 1 kg शुगर देना शुरू किया है। 1 kg। सुभान ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है यहाँ पर ना, कि कैसे आप अपनी गिग्स में, लेट से कि आप कंटेंट मार्केटिंग में किसी को कह रहे हैं, क्रिएट आर्टिकल राइटर्स की बात कर रहे थे जो राइटिंग करते हैं, तो उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड प्राइसिंग लिखी हुई है कि आई विल डू एन आर्टिकल ऑफ 500 वर्ड्स फॉर लेट से $10, राइट। लेकिन क्लाइंट कहता है कि दे हैड टू लाइक राइट अराउंड लाइक 10 आर्टिकल्स और मे बी 15 आर्टिकल्स, तो 10 आर्टिकल्स की प्राइस एज पर $10 पर आर्टिकल $100 होती है। तो राइटर को फील हो रहा था, राइट, तो वो थोड़ा सा डिस्काउंट मांगने की कोशिश करते हैं ना क्लाइंट्स। राइटर को भी फील होता है कि दिस इज अ विन विन सिचुएशन, मुझे यहाँ सिर्फ एक ऑर्डर आ रहा था जो कि $10 का था, जबकि मुझे 10 आर्टिकल लिखने हैं और $100 आ रहा है, चले मैं उसको बेनिफिट या फेवर दे देता हूँ या दे देती हूँ, ये कि 10 के बजाय मैं आपको 20 आर्टिकल्स कर दूंगा या कर दूंगी, राइट। अब जिसकी वॉइस नहीं आ रही ना, वॉइस का इशू जो है वो आपका पर्सनल हो सकता है, आई थिंक सो। सबको आ रही है वॉइस? ओके गुड। और ग्राफिक डिजाइनर है या जो कंटेंट मार्केटिंग में सोशल मीडिया मैनेजर है, सोशल मीडिया की मैनेजमेंट है, इंस्टा की या इटसेल्फ एसईओ की जॉब है, आर्टिकल सर्च करने हैं या कीवर्ड रिसर्च करना है, नीचे रिसर्च करनी है या कंपैटिटर एनालिसिस करना है, ये इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं, अगर आपको लगता है कि लाइक प्रोजेक्ट वॉल्यूम, द प्रोजेक्ट लेंथ इज लाइक नॉट जस्ट अ सिंगल पीस ऑफ वर्क और डिलीवरी, अगर ये ज्यादा है तो उसमें आप निगोशिएट कर देते हैं। लेट से कि जैसे आप वर्क में, अगर मैं अपनी मिसाल दूं कि कोई क्लाइंट कहता है कि ये 10 आवर्स पर वीक की जॉब है, तो मैं उनको लेट से अगर मैं कह रहा हूँ $20 पर आवर, और वही अगर वो कहता है कि दिस इज लाइक अ फुल टाइम जॉब और मोर देन 20 आवर्स और 30 आवर्स जॉब, तो मैं 20 की बजाय उनको 17 या 15 इस तरह से चार्ज कर देता हूँ। दिस इज डिस्काउंट्स। और दो समझने की चीजें देखें, ई कॉमर्स में अपसेल और चीज है, जो हमने पहले एग्जांपल डिस्कस की थी पेप्सी वाली या चीजों की, प्रोडक्ट की, उसमें एक कस्टमर वेबसाइट पर आता है और उसको बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट इतने पैसों की है, लेकिन अगर इसके साथ वो जो दूसरी ले रहा है जिसकी प्राइस $50 की है, लेकिन अगर वो इसी वक्त ले लेता है तो 50 की बजाय वो 25 में मिलेगी। तो दिस इज अप सेलिंग। और क्रॉस सेलिंग एक और चीज होती है, क्रॉस सेलिंग। तहरीम, आप अपने इंटरनेट को जरा रिस्टार्ट करने की कोशिश करें और दोबारा ज्वाइन करें। क्रॉस सेलिंग में आपको दूसरी प्रोडक्ट्स दिखाई जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ सर्फ कंपनीज ने अपने साथ शैम्पूज भी दिए, सोप्स भी दिए, और मेरे ख्याल में चाय के साथ भी कुछ दूसरी चीजें, चाय के साथ बिस्किट्स आते थे। और कोई एग्जांपल है आपके जहन में कि प्रोडक्ट
मेन उनकी एक है, लेकिन क्रॉस सेलिंग में एक और चीज भी वो दे रहे हैं जो कि उनकी खुद की ब्रांड की नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो मैं इसको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जो उनकी खुद की एक ब्रांड स्टोर है, तो वो अपने साथ आपको लेट्स से अगर आप उधर गए हैं, क्या नाम है ये जो ब्रांड्स के, मुझे तो इनके नाम नहीं याद आ रहे वैसे, टूथपेस्ट वाले कुछ ना कुछ देते हैं, टूथपेस्ट का ब्रश वालों को देना जी, वो कहते हैं यस बिल्कुल, ये तो पूरी जोड़ी होगी ना। गोल अहमद पर चले जाएं या दूसरे जो स्टोर्स हैं, हाँ कार्डी है, इस तरह के हैं, तो उनके ऊपर उनमें आप कपड़े लेने जा रहे होते हैं, राइट। लेकिन उन्होंने अपने बहुत सारी और भी एक्सेसरीज अपने साथ इंक्लूड कर ली हैं, जिनमें बैग्स, ज्वेलरी और शूज, और उसके अलावा अब उन्होंने होम एंड गुड्स की रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी, लाइक तकिए और चादरें वगैरह, या बेड के जो बेड सेट्स हैं उनके जो सामान है, कालीने, और इवन की जाय नमाज वगैरह तक, परफ्यूम्स तक। तो अब वो सारी चीजें लेकर आ गए थे, जबकि स्टार्ट हुए थे वो सिर्फ क्लॉथिंग से। तो अब कस्टमर जो कि सोचा होता है उसने कि मैंने कपड़े लेने जाना है, ये मेरे जैसा बंदा सोचा होता है कि यार बीवी को ना आप 4 कपड़े लेके देने हैं या 4 सूट लेके देने हैं, पता चलता है तो सूट जो 4 थे वो सबसे कम चीजें सिर्फ वही थी, बाकी सामान जो था वो बहुत ज्यादा निकल आया। तो ये होती है उनकी क्रॉस सेलिंग। उसमें वो आपको सम टाइम, अब ये तो डिस्काउंट नहीं कर रहे होते जो लोकल फिजिकल स्टोर्स में ब्रांड्स हैं, लेकिन जो ऑनलाइन स्टोर हैं, बुक कॉमर्स, शॉपिफाई, या आपने देखा होगा इवन कि दराज के ऊपर भी। असदुल्ला मेरे ख्याल में सेम सिनेरियो में है। अच्छा, जो स्टोर्स हैं और वो लोग डिस्काउंट्स कर रहे होते हैं, यही लोग डिस्काउंट, इनका डिस्काउंट ये होता है मैक्सिमम 30% या 20%, सीजनल डिस्काउंट्स होते हैं। लेकिन जो नया स्टार्टअप्स होते हैं ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर्स, द्राज की इसकी बेस्ट एग्जांपल है। कबाड़ा चीजें होती हैं, लेकिन अब चीजें अच्छी भी आ रही हैं। मैं पिछले 2 हफ्ते पहले ही शॉपिंग कर ली थी मैंने। आगे चलें, कहाँ चलें, इस जगह कहाँ है हम। क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग आपको समझ आ गई। अब आपने एक गिग बनाया हुआ है जिसमें आप आर्टिकल देते हैं, आपका दूसरा गिग है कीवर्ड रिसर्च का है, तीसरा गिग है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का है, चौथा गिग है कि आप उनको छोटा सा डिजाइन बना कर देंगे, कोई सा भी ठीक हो गया। तो आप एक बिजनेस की, एक ऑनलाइन बिजनेस की या डिजिटल बिजनेस की, ये सारी जरूरतें होती हैं। उनको ईमेल मार्केटिंग भी करवानी होती है, एसईओ भी करवानी होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करवानी होती है, गूगल एड्स भी रन करने होते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च भी करवानी होती है, और प्रोडक्ट और इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करवानी होती है, आर्टिकल भी लिखवाने होते हैं, अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए डोमेन होस्टिंग और इस तरह की चीजें, ये सारे बिजनेस के लवाजमात हैं। गिग फाइवर में मेरे ख्याल में आप जवेरिया पहले लेक्चर से आ रही हैं, हमने मेरे ख्याल में हमारी जो बेसिक असाइनमेंट थी उसी में ही मैंने आपको बताया था दैट यू आर गोइंग टू सर्च दीज निशेस एंड लुकिंग एट द गिग्स, और मेरा ख्याल था कि आपको थोड़ी उसमें और आपको गुजारने की जरूरत है ना। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग में ये उसकी सब कैटेगरीज हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, आपको स्क्रीन नजर आ रही है जवेरिया, और ये देखें यहाँ पर 48,000 गिग बनी हुई हैं, 48,000। और ये इनको गिग्स कहते हैं, इनको, ये आपका एक तरह की एसेट है, आप तरह का एक आपकी एक सर्विस है जिसको आपने इसमें पैक किया है, इसमें अपना इमेज लगाई है, उसका टाइटल दिया है। स्क्रीन शेयर ऑलरेडी शेयर्ड है, स्क्रीन नहीं शो हो रही। आई एम प्रेजेंटिंग, और सब लोग कह रहे हैं स्क्रीन नजर नहीं आ रही।
लेट मी प्रेस, आप जा रहे हैं? अच्छा, आप नजर आ रही है आपको स्क्रीन? ओके गुड। तो ये गिग्स हैं। ये देखें, हम डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में गए। ये आपकी मेन कैटेगरी, ये सब कैटेगरी, और ये देखिए उनकी माइक्रो कैटेगरीज। ठीक है, अब ये सब की सब कलेक्टिव यहाँ पर शो हो रही है, और दिस इज द गिग। लेट्स से हम इसको एज एग्जांपल हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर आप ये, अब जब आप प्रोफाइल, इस लेक्चर हम इसी वीकेंड के एंड में या फिर नेक्स्ट मंडे को हम प्रोफाइल भी बनाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये भी कवर करा दूंगा मैं। देखें, ये एक गिग है, इसमें उनका टाइटल है गिग का, दिस पर्सन इज सेइंग आई विल क्रिएट फेसबुक बिजनेस पेज एंड ऑप्टिमाइज इट फुल्ली प्रोफेशनली। तो इसका तो ग्रामर भी सही नहीं है, लेकिन खैर। और ये उसकी इमेज है, और ये उसकी बाकी इमेजेस हैं उसके साथ, और ये उसके प्लान्स हैं। बेसिक प्लान में वो क्या करके देंगे, $15 में वो पेज क्रिएट करके देंगे, CTA बटन, प्रोफाइल एंड कवर फोटो बना के देंगे, बिजनेस डिटेल एंड मोर, और ये करके देंगे। अब वो सिर्फ फेसबुक पेज बना के दे रहा है भाई $15 में। तो फेसबुक पेज क्रिएट करना कितना आसान है, $15 में उसको ये देंगे, नजर आ रहा है। अब 15 से बजाय $30 में वो क्या सर्विस दे रहा है कि स्टार्टअप क्विक ऑप्टिमाइजेशन, टेम्पलेट्स प्लस टैब्स, और 1 कस्टम पोस्ट, 2 days मैनेजमेंट। ये जो स्टार्टअप क्विक था, ये बेसिक वाला, वो सारा है। उसके साथ ऑप्टिमाइजेशन भी करके दे रहा है, टेम्पलेट्स और टैब्स भी बना के दे रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट की टेम्पलेट्स बना के दे रहा है, और जो टैब्स हैं उसके वो बना के दे रहा है। टैब्स फेसबुक पेजेस के अंदर जो डिफरेंट टैब्स हैं उनकी सारों की सेटिंग करके देगा, 1 कस्टम पोस्ट क्रिएट करके देगा, और 2 days मैनेजमेंट की, और इसकी डिलीवरी 4 दिन की है, और ये उसकी प्राइस है $30 में, और इस तरह से बाय कर सकते हैं। और प्रीमियम में $70 में वो ये दोनों पैकेज दे रहा है। सोशल प्रो है इसका नाम, और स्टार्टअप क्विक प्लस फुल पेज प्लस 3 कस्टम पोस्ट प्लस 5 days मैनेजमेंट एंड मोर। मोर को ये उसने कंफ्यूजन कर दिया कि मोर में क्या आएगा। बंदा चले ऑर्डर कर दे जो बायर हो, और उस मोर को ना एक्सप्लेन कराता रहे पूरे महीने में कि यार मोर में आपने लिखा था कि मैं और बहुत कुछ करके दूंगा, तो करके दो बेस्ट, 7 दिन सारा दिन कराते रहो उसके साथ। तो दिस इज गिग जवेरिया। जवेरिया ने पूछा था, किसने पूछा था कि व्हाट इज गिग? अब इस गिग की डिस्क्रिप्शन ये देखें, क्रिएटिंग फेसबुक पेज और सर्विसेज इंक्लूडेड फॉर बिजनेस, व्हाट मेक्स डिफरेंस देन द मेजॉरिटी ऑफ अदर पीपल। और ये उन्होंने गिग की अपनी डिस्क्रिप्शन दी है, और ये उस पर्सन की प्रोफाइल। ब्रूफिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद महबूब फरहान, ओके, महबूब फरहान, सॉरी फॉर माय इंग्लिश। ये बांग्लादेश से है भाई। आई एम महाबुर महबूबर महबूबुर रहमान, महबूबुर रहमान, ओके। और आगे बढ़ते हैं हम। कीपिंग इन टच विद बायर्स। कीपिंग इन टच का तो आप सबको पता होगा कि सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और शनील को यहाँ पे ज्यादा पता होगा क्योंकि वो ऑफिस में काम करती हैं, तो किस तरह उनको हेड ऑफिस वाले कीपिंग इन टच रखते हैं, ईमेल्स कर कर करके, फोन कर कर करके। दिस इज कीपिंग इन टच। तो इसमें ये होता है कि आप अपने बायर्स के साथ, जिन्होंने आपको पहला ऑर्डर दिया, दूसरा ऑर्डर दिया, तो आप उनको और सर्विसेज के साथ साथ उनको मैसेजेस करते हैं। आप उनको, लेट्स से कि अगर आपके पास काम का फ्लो कम है, या आप फ्री हैं, या आपको लगता है कि मैं और प्रोजेक्ट्स ले सकता हूँ, और आपके पास और कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप इस सूरत में अपने जो पुराने बायर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स, जो उन्होंने पहले आपके साथ काम किया होता है, आप उनको मैसेजेस करते हैं होते हैं, उनको कम्युनिकेशन, उनको ईमेल लिखते हैं।
गिग के चैनल के थ्रू या आपके इनबॉक्स में कि इफ दे नीड एनी हेल्प विद और यू कैन हेल्प देम विद एनीथिंग एल्स। तो इस तरह से उनको आप उनको लूप में रखते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन या उनके साथ टच में रहते हैं। हाँ, ये ब्रांड्स वाले ईमेल्स के थ्रू और एसएमएस के थ्रू और बार बार तंग करना कि ये ले लें वो ले लें, तो दिस इज कॉल्ड कीपिंग इन टच विद बायर्स। ब्रांड्स के लिए आप लोग बायर्स हैं, तो वो आपके साथ कैसे टच रखते हैं, टच में रहते हैं, डेली मैसेज करना, चाहे सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोई और बंदा आपकी लाइफ में केयर करता हो ना करता हो, ये ब्रांड्स जरूर करते हैं। तो शुक्र करें कोई आपको मैसेज करता है। यस एग्जैक्टली। और टिप्स फॉर ग्रेट एक्सपीरियंस विद न्यू बायर्स। पता चले काम करना आता है हमें, लेकिन किसी फैमिली इश्यूज की वजह से आपका मूड ऑफ है और कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से लाइक यू आर नॉट रिलैक्स्ड और इन अ गुड टोन टू टॉक विद एनीवन एल्स, तो उसी वक्त आपको एक ऑर्डर आया है या बायर आया है, वो आपसे कह रहा है कि जी मैं ना बहुत सारा काम, लेट से कि वो काम $10 का था या $15 का था और वो कराना चाह रहा है $5 में या $60 में। ठीक है, तो चूंकि आप आज खुश मूड में नहीं बैठे, अच्छे मूड में नहीं बैठे, तो आप उसको डिक्लाइन कर देते हैं जा भाई मैं नहीं करता तेरा काम। अच्छा, पता ये चलता है कि वो बायर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकता था कि मे बी जस्ट ही वाज स्टार्टिंग विद लो प्राइस और उसके पास बहुत सारा काम, आप नहीं जानते कि उसकी बिजनेसेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या क्या उसने टास्क आपको आउटसोर्स करने हैं और उसके पास कितना काम हो सकता है, राइट। तो बेहतर यही है कि कोई कस्टमर आपका बायर जो है, आपके प्रोडक्ट गिग का बायर जो है, वो फर्स्ट टाइम आपको ऑर्डर कर रहा है, तो आप अपने जो पर्सनल जो मूड है उसको, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकल के एक रिलैक्स मोड में रहते हुए उसको रेस्पॉन्ड करें और अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड करें, ताकि उसको फील हो कि लाइक यू आर पेइंग अटेंशन। अब आप लेने जाएं कोई चीज शॉपिंग सेंटर से या क्लॉथिंग सेंटर से या कहीं से भी, आपके पास पैसे हैं, आप उनको पैसे दे के चीज ले रहे हैं, फ्री में नहीं ले रहे, और उनका जो स्टाफ है या वो खुद हैं इतने आपको इग्नोर कर रहे हो, आपको टाइम नहीं दे रहे हो या आपको वेटिंग में बिठाया हुआ हो, तो आपको कितना बुरा लगता है। सोचें अपने पर, यहाँ से देखें। हाँ बिल्कुल, उम्र बार्गेनिंग होती है इसमें। आप रेटिंग पे तो बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन बात हो रही है उस रेटिंग से हट के कि आप कैसे उस वन टाइम बायर को, फर्स्ट टाइम बायर को कैसे एज अ लॉन्ग टर्म बायर या रिपीटिंग बायर बना सकते हैं। अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं उसको एज, अच्छा, एक फ्रीलांसर को एज अ कस्टमर सर्विस भी काम करना पड़ता है अपने खुद के क्लाइंट्स के लिए, उनके साथ अच्छे अंदाज में बात करना, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके प्रोजेक्ट्स को जो डिलीवरेबिलिटी है, जो डिलीवरेबल्स हैं, काम है, टास्क है, उसको अंडरस्टैंड करना। अगर कंफ्यूजन हो रही है, ये देखें, नोट करें यहाँ पर, आपके जो क्लाइंट्स हैं, अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, कंफ्यूज हैं, अगर आप उनकी क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं, तो वो आपसे खुश होंगे, कि आपसे नाराज नहीं होंगे कि आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन वो लॉजिकली होना चाहिए, ना कि कोई फजूल सा क्वेश्चन। दैट से क्यों आपको, आपने गिग बनाई हुई कि आई विल डू पेज क्रिएशन या आई विल क्रिएट अ पेज फॉर यू, और आप उससे पूछ रहे हैं हाउ कैन आई क्रिएट द पेज। तो आप उसने उससे सीखने नहीं बैठ जाना, आपने उससे उससे स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन पूछने हैं कि जो आप मुझे अपने बिजनेस बैकग्राउंड का बताएं, आपका बिजनेस करता क्या है,
और ये किस कैटेगरी में लाया करता है या कौन सी कैटेगरी, या लेट से उसने कहा है कि मैंने पेज क्रिएट करवाना है, पहले से तो डिटेल सारी दे देते हैं आपको, राइट। इन केस के अगर वो जल्दी में आपको डिटेल्स नहीं दे पाते तो आप उनके साथ जो शेयर जो पॉसिबल उसकी टाइप्स हैं पेजेस की, फेसबुक ग्रुप्स पेजेस की, फेसबुक पेजेस की, कि किन किन टाइप्स की पेजेस बन सकते हैं। लेट्स से कि पर्सनल ब्लॉग का बन सकता है, और एक प्रोडक्ट और सर्विस का बन सकता है, कम्युनिटी का बन सकता है, इंस्टीट्यूशंस का बन सकता है। तो ये टाइप्स हैं उनकी, तो ये सारी टाइप्स हम उनके साथ शेयर कर देते हैं और उनसे पूछते हैं सर इसमें से आपको कौन सा लगता है कि उनका बिजनेस किस कैटेगरी में लाया करता है। और अगर उसके शॉपिफाई स्टोर है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसने लिंक भी दे दिया है अपने वेबसाइट का, तो वहां पर आपने उस वेबसाइट को खुद से ब्राउज करना है, उसको देखना है कि ये वेबसाइट है क्या, करती क्या है, ये किस कैटेगरी की है। तो आपने ये खुद से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, बजाय इसके कि उसने आपको लिंक दे दिया वेबसाइट का, इट्स मीन उसने एवरीथिंग आपको दे दी, उसने सारी इंफॉर्मेशन, बायो, कॉन्टैक्ट्स, एड्रेस, बिजनेस टाइप्स, जो भी है सारा कुछ वेबसाइट्स के अंदर होता है, वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज में या अबाउट अस पेज में। और बाय द लुक आपको आइडिया हो जाता है कि ये शॉपिफाई स्टोर है या एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो भी है। तो इन चीजों से आप उनको कस्टमर सपोर्ट देते हैं कि उनसे पूछते हैं, रहनुमाई लेते हैं अपने काम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने में, और किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहने देते दरमियान में। अगर कंफ्यूजन रहती है, जो नए फ्रीलांसर्स हैं वो मोस्टली दे हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है, शुरू में मैं क्वेश्चन नहीं पूछता था, उसका जो नुकसान होता था वो ये कि मैंने 4 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम लगता था किसी काम को कंप्लीट करने में, मैंने वो काम कंप्लीट किया अपने दिन में, खुश होकर मैं जी टाइम पे प्रोडक्ट अपना काम जो है डिलीवर कर रहा हूँ। और जब वो पहुंची फाइल या ईमेल क्लाइंट को कि दिस इज वर्क को जो कि आपको कंप्लीट करके दे दिया गया है, तो क्लाइंट उल्टा आपसे नाराज हो गया कि ये तो हमने मांगा नहीं था, और मैंने बिल्कुल टोटली मिसअंडरस्टूड किया रिक्वायरमेंट्स को, अब मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ और उसे भी कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रिलेशन आपका क्लाइंट के साथ खराब हो सकता है। तो बेहतर यही है, ओके, मैं जब ई कॉमर्स स्टोर का नाम लेता हूं तो मेरे मुंह से शॉपिफाई स्टोर निकल जाता है, जो कि गलत बात है। असल में इसको कहते हैं ई कॉमर्स स्टोर्स। ई कॉमर्स स्टोर्स जो है ना, ई कॉमर्स स्टोर, ये देखें, और ई कॉमर्स स्टोर के अंदर टाइप्स होती हैं कि वो किस फ्रेमवर्क या किस टेक्नोलॉजी को लेके बना है। आया कि वो शॉपिफाई के थ्रू बना है, वो कॉमर्स के थ्रू बना है, मेजेंटो के थ्रू बना है। ये देखें ई कॉमर्स फ्रेमवर्क्स, यहाँ पे लिखे ना ई कॉमर्स फ्रेमवर्क्स, तो यहाँ आपको नजर आ जाएंगे कौन कौन से ई कॉमर्स फ्रेमवर्क्स हैं। ये देखें 20 बेस्ट ओपन सोर्स एंड फ्री ई कॉमर्स फ्रेमवर्क्स, और ये तो उसने फ्री वाले दे दिए हैं, नहीं मैंने ओवरऑल लेने थे कि ये देखें वो कॉमर्स, ये ई कॉमर्स फ्रेमवर्क, ये उसने फ्री नहीं देने थे इसको। व्हाट इज ई कॉमर्स फ्रेमवर्क्स, ये देखें यहाँ पर आपको नजर आएगा, ताकि ये अच्छा, अब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है गुलाम हुसैन। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उनमें से कोई चीजें आपके लिए नई हैं, जो आप पहली बार सुन रहे हैं या आपको पता नहीं है, जिससे रिजवान कंफ्यूज था कि शॉपिफाई स्टोर क्या है, किसको कहते हैं, किसी एक खास ब्रांड को कहते हैं या सबको कहते हैं, यह है क्या। तो गुलाम हुसैन ने बहुत अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछकर। आप लोगों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ऐसे लोग होंगे जिनको मेरी बहुत सारी बातें ऊपर से गुजर जाती होंगी या समझ नहीं आ रही होती, या लगता नहीं होगा मैं क्या कह रहा हूँ या किस टॉपिक पे बात हो रही है। तो आप अगर कंफ्यूज हैं तो आप बगैर हेजिटेशन के वो चीज पूछ सकते हैं। अगर वो पूछेंगे नहीं, वो कंफ्यूज रहेंगे, मैं आगे चला जाऊंगा और आप उसी कंफ्यूजन के साथ ही डाउटफुल रहेंगे कि हुआ क्या था या पढ़ाया क्या था या मुझे तो वो चीज समझ नहीं आई। ये देखें, ये हैं ई कॉमर्स फ्रेमवर्क्स, शॉपिफाई, बिग कॉमर्स, मैजेंटो, वो कॉमर्स, स्क्वायरस्पेस, विक्स, बिग कार्टल, सेल्स फोर्स, एनवोल्यूशन वगैरह। ये पेड हैं और कुछ फ्री, हाँ ये सारे पेड हैं। फ्री वो कॉमर्स फ्री होता है, लेकिन पेड एंड मिक्स हैं ये दोनों, ठीक है। तो असल में मुझे कहना चाहिए था ई कॉमर्स स्टोर, वो स्टोर जिसमें प्रोडक्ट्स सेल होती हैं,
जहां पर आप किसी प्रोडक्ट, उनको आपको प्रोडक्ट्स नजर आती हैं, उनको आप ऐड टू कार्ट करते हैं और वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आता है, चाहे आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं या कैश ऑन डिलीवरी चीज मंगवाते हैं, तो वो स्टोर एक ई कॉमर्स स्टोर होता है और वहां पर उनकी प्रोडक्ट्स सेल हो रही होती हैं। जी, ये टेक्नोलॉजीज हैं, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये फ्रेमवर्क्स हैं, इनको यूं कह लें। जी पूछें, आप जरूर पूछें। नहीं, मेरा ख्याल में आपको ना एक शुरू से मैं आपको समझाना चाहिए था, ओवरऑल डिजिटल बिजनेस का जो परसोना है ना, वो मुझे आपको समझाना चाहिए था। चलें, कल का लेक्चर हम उसी के ऊपर कर लेते हैं, कस्टमाइज लेक्चर, वो डिटेल से कर लेते हैं। मैं उसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बना कर आऊंगा और वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपकी बहुत सारी चीजों को, आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। चलिए, आप अपनी अटेंडेंस लगाती जाएं अगर आप लगा सकती हैं तो। ओ भाई, उर्दू में क्यों टाइप कर रहे हो, क्यों इम्तिहान ले रहे हो हमारा? इसको पढ़ने के लिए ना, जो आपका फॉन्ट है ना, आखिर किस्म का फॉन्ट है। चलो, ट्रांसलेशन है लेकिन यहाँ पे फॉन्ट तो अच्छा होता है, पढ़ तो लेते हैं हम लोग। हाँ, आप चलो, शुक्र है, समझ आ रहा है रिजवान, थैंक यू। कल इनका लेक्चर करते हैं, थोड़ा आउट ऑफ हमारा सिलेबस हो जाएगा ये, लेकिन ये आप सबको बहुत कुछ क्लियर कर देगा और कल का लेक्चर ना आपने मिस नहीं करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको इस टोटल एटमॉस्फेयर का, इस पूरे क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट का, डिजिटल बिजनेस को होता क्या है, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, वो कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें दरकार होती हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, एसईओ में क्रैकिंग करना किस कैटेगरी में आता है? क्रैकिंग इन एसईओ, ये एनालिसिस होता है। क्रैकिंग लफ्ज आप यूज नहीं सही कर रही फराना। क्रैकिंग मैंने लफ्ज नहीं सुना, या फिर मुझे पता नहीं है। क्रैकिंग, एसईओ में क्रैकिंग, इसका पूरा मुझे कॉन्टेक्स्ट समझाएं, क्रैकिंग किस चीज की क्रैकिंग कह रहे हैं, फिर मैं उसकी कैटेगरी बताता हूँ। एक होता है कंपैरेटर एनालिसिस, उसमें कंपैरेटर्स को स्पाई करना, उनके ऊपर निगाह रखना कि वो कैसे कर रहे हैं। एसईओ, हाँ, सॉफ्टवेयर क्रैक्स तो होते हैं, इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन एसईओ में क्रैकिंग किस कैटेगरी करना, क्रैकिंग करना किस कैटेगरी में आता है, वो थोड़ा आउट ऑफ, लाइक मुझे वो समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन फराना। 100% फ्री बना सकते हैं साम, सिर्फ और सिर्फ $25 से, या 3-4 हज़ार रुपए से, मेरे ख्याल में शायद उससे भी कम, 1000 रुपए से आप बना सकते हैं। नहीं, 1000 नहीं, 1500, 2000 लग जाएंगे। 2000 रुपए में आप अपना ऑनलाइन स्टोर यार फ्री बना सकते हैं, छोड़ें, फ्री बन सकता है ई कॉमर्स स्टोर्स, बिल्कुल जीरो, 1 रुपया नहीं लगना। जी, मैं अमेजोन के बारे में भी बताऊंगा। शॉपिफाई वाला फ्री नहीं होता मेरी जान, शॉपिफाई की फी है $29 पर मंथ। जी उस्मान, जरूर, वो कॉमर्स में फ्री बनता है, लेकिन ये सारा स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर आपके फेसबुक पेज में भी बन सकता है फ्री में। आप फेसबुक पेज क्रिएट करें उस कैटेगरी का, स्टोर और प्रोडक्ट का, और उसमें आप प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएं, दैट इज योर शॉपिफाई स्टोर। और आप उसको कनेक्ट कर दें इंस्टा के साथ, और सारी चीजें आप अपनी स्टोर में रखना शुरू कर दें। पेमेंट्स भी वहीं से आप है ना, मजीद को एक्सेस नहीं है तो उसी में आप अपनी, मुझे अपना ईमेल एड्रेस शेयर करें ना, यू वर ऑन द शीट। ओके, और
डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट या उस तरह के फ्रेमवर्क्स को यूज करते हुए स्टोर बनाना, वो एज अ न्यू स्टार्टअप आपको नहीं करना चाहिए। चलें, जो लोग अटेंडेंस लगाना चाह रहे हैं बेशक लगा लें, आपको अगर आता है तो। आज नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, किसी और ने? क्या इट्स लाइक प्रोटेक्टेड फॉर यू? आप ट्राई करें दोबारा प्लीज, है ना, रिफ्रेश करके ट्राई करें। किसी और ने लगाई हुई है संडे की? अच्छा, मैंने कहा शायद आप खुद माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और संडे को भी खुद से क्लास में बैठ के अटेंड कर रहे हैं, आप और 6 लोग और 7 लोग। मैंने कहा भाई बड़े लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब तो डिलीट हो गई हैं, किसी ने डिलीट कर दी हैं इस शीट में, या मैंने डिलीट की हैं? अच्छा, वो सेल लॉक नहीं थे। आई शुड हैव लॉक दोस सेल। It was not just Bitcoin, but most of the popular coins who are going to rock. चलें, फिर किसी ने जोक किया होगा, रिजवान। और आप इसको पॉजिटिव लें, जोक लें, सीरियस ना लें प्लीज, ओके? सीरियस भी ले लेंगे तो क्या होगा वैसे? अपने आप को परेशान करेंगे। फ्यूचर से भी आगे की चीजें हैं अरसलान। चलें, हम इस लेक्चर में इसको डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। यहाँ नहीं सिखाएंगे क्रिप्टो भाई, ठहर जो जरा। दिस इज टोटली एजुकेशन एंड आईटी एजुकेशन, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट थिंग, so totally opposite things. अटेंडेंस किसकी रह गई है? क्यों जा सकते हैं बिनीश, प्लीज ना जाए। अभी लेक्चर हमारा रहता है 20 मिनट का। अच्छा, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा? हम वी आर लाइक नॉट डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट थिंग्स, द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग आर नॉट इम्पोर्टेंट। जो या यार, ये किसने पंगे लिए हैं शीट के साथ? यूसुफ, मैं इसको करते हैं माइकल, इसको जरा। अटेंडेंस को बाद में करते हैं, हमारा ये लेक्चर आज हमने ये सेशन कंप्लीट करना है। होल्ड ऑन। ये बार बार नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, कोर्स आउटलाइन पर आते हैं दोबारा। हाउ टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी, ये अभी तक किसको क्लियर नहीं है, मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी को? सब लोग जवाब दें मुझे, सब 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 जितने हैं क्लास में, मुझे पता चले किसको क्लियर नहीं है। जो असाइनमेंट नहीं करके आए वो तो नहीं कह सकते कि वी आर क्लियर ऑन दिस। अब फॉर्म तो मैं लिखवा लूं यार उस्मान, और उस फॉर्म को शीट में कौन डालेगा दोबारा? आप दोगे डेली 1 घंटा मुझे?
ओके, हम ये लेक्चर आज कंप्लीट करने वाले थे फ्रीलांसिंग वाला, तो अब इट्स अप टू यू, आइदर यू वांट टू गो और कंटिन्यू टू कंप्लीट दिस। ठीक है, वो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, यू कैन गो। ओके बाय, हाफिज। और जिनको क्लियर नहीं है, इमरान है एक, और असदुल्ला कह रहे हैं, और सबके असाइनमेंट चेक हो जाएंगे। अच्छा, प्रोडक्टिविटी में आपका ये आर्टिकल यहाँ पर किसने शेयर किया था असाइनमेंट, ये देखें, अहमद बिस्मिल ने। दिस इज रियली गुड। प्रोडक्टिविटी में ये होता है कि आप एक काम, क्या लेट्स से कि आप ने एक काम करना हो, आप लेट्स से कि आपने एक आर्टिकल लिखना हो, और सपोज करें कि दैट यू आर एन आर्टिकल राइटर, राइट, और आपको पता है कि आप 1 घंटे में बहुत अच्छा आर्टिकल लिख लेते हैं, राइट। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस है 1 घंटे में अच्छा आर्टिकल लिखना, 500 वर्ड्स का, आप 1 घंटे में 500 वर्ड्स अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। सबकी असाइनमेंट चेक होंगी, ठहर जाए जरा। आसमा खान ने हाथ रेज किया जी, कुछ कहना चाह रही थी आप? ओके, अच्छा, अब आपको लगता है कि आप पिछले कुछ अरसे से ऐसे करते आ रहे हैं, और अब आपका सीन ये है कि किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ ऐसी कुछ भी वजूहत हो सकती हैं कि आप वो आर्टिकल 1 घंटे में नहीं लिख पा रहे हैं। अब आपको 1 घंटे में आप 300 वर्ड्स कर पाते हैं या इससे ज्यादा नहीं कर पाते, आपको अपना पोटेंशियल पता है कि अगर आप डेली इतनी चीजें कर सकते थे और आप वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक यही चीज होती है सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, आप खुद की रियलाइजेशन करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता वो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं फाइवर पर या वर्क पर, वो टाइम बाउंडेड होते हैं, आपको पता है कि अभी 5 घंटे आपने लिया हुआ है, उसको कहा हुआ है कि मैं 1 दिन में ये पेज बना के दूंगा। या अगर ज्यादा प्रोजेक्ट है, लेट्स से कि 7 दिन का प्रोजेक्ट है, आपने उसे कहा हुआ है कि मैं 7 दिन में इतने आर्टिकल्स करके दूंगा, और वो नहीं करके दे पा रहा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इट्स बीन कम्प्रोमाइज्ड। तो अब उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसको कैसे अपने दोबारा बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं, उसका तरीका ये है कि इसी में जैसे बताया गया है कि डोंट डू मल्टीटास्किंग। कि अगर आपने लेट्स से यूट्यूब भी खोली हुई है और किसी के साथ फोन पे भी बात कर रहे हैं, और आपने आर्टिकल भी लिख रहे हैं, आपने रिसर्च के वो जो आर्टिकल के लिए जो रिसर्च की हुई है वो भी ओपन की हुई है, और आपके कमरे में चले म्यूजिक भी चल रहा है, और किसी की कॉल्स भी आ रही हैं, और इसके अलावा आपके कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपने काम करना था, कोई यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स हैं, तो अब ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर पर खुली हुई हैं। कौन ऐसे करता है वैसे? आप में से कौन कौन ऐसे करता है? आपकी असाइनमेंट करनी हो वो भी खुली है, आपका यूट्यूब भी खुला है, या साथ में आपने कोई मोबाइल पर टिकटॉक भी खुला हुआ है, या सोशल मीडिया खुला हुआ है? कौन है ऐसा, किसी के साथ ऐसा चांस बनाओ। और जब वो टाइम गुजर जाता है, लेट से कि आप 2-3 घंटे पढ़ने के लिए बैठे थे, या कुछ लिखने के लिए बैठे थे, कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए बैठे थे, आपने टाइम लिया था फ्रेंड से या फैमिली से कि भी मुझे 1 घंटा दे दें, मैं काम कर रहा हूँ, ये बिजी हूँ, और आपने वो ले लिया 1 घंटा, यूनिवर्सिटी लैब में बैठ गए, और पता ये चलता है कि वो घंटा जाया हो गया है, और जब आप देखते हैं कि मैं जो कुछ करने आया था वो हुआ ही नहीं है, फिर आप अपने आप सर को झाड़ रहे होते हैं कि यार ये क्या हुआ, टाइम वेस्ट हो गया आज का। हाँ, एग्जाम में ऐसे ही होता है, आपने पता चलता है कि दो दो बुक्स इकट्ठे ही उठाई होती हैं, कभी वो पढ़ रही होती हैं, कभी वो पढ़ रहे होते हैं।
इसीलिए तो इसीलिए ये आपको असाइनमेंट दी थी कि ताकि आप थोड़ा सा गाइडलाइन ले सकें कि हाउ यू कैन स्टिक विद योर ओरिजिनल प्लान, जो कि आपके माइंड में था कि मैंने आज ये करना है, लेकिन दूसरी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से जो कि वो आपने ही लाई हैं, किसी और ने नहीं लाई। कोई और बंदा, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, सारी की सारी आपकी खुद की इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपकी पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस हैं। कहते हैं आज के बाद मैं पढ़ाते पढ़ते हुए फोन नहीं उठाऊंगा, या चैट ओपन नहीं करूंगा, या मैं टिकटॉक नहीं देखूंगा, या मैं मूवी नहीं देखूंगा, ठीक है, या मैं सॉन्ग नहीं सुनूंगा, या चीज। सॉन्ग तो प्रोडक्टिव होते हैं, समटाइम कुछ म्यूजिक ऐसा होता है ऑफिस का या घर का, या प्रोडक्टिव म्यूजिक होता है कि आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ वो आपको उसको इवन कि वो आपको मोटिवेट कर रहा होता है कि यू पुट योर हार्ड वर्क मोर एंड मोर टू कंप्लीट द टास्क। इसके ऊपर बकायदा बहुत एक्सटेंसिव, लेंथी और हाईली पेड और कम्प्लेक्स, एटलीस्ट एडवांस्ड ट्रेनिंग्स हैं, जो कि आपको सिखाती हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट, नॉट जस्ट कंसिस्टेंट बट फोकस्ड ऑन वन थिंग। तो मेरा खुद का यही हाल है, सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनका बेहतर थी कि आज जैसे मैं लेट्स से कि मैंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, ऑफिस ऊपर ना फर्स्ट स्टोरी पर, और फैमिली नीचे रहती हैं। तो मैं अपना फोन अगर जिस दिन मैं नीचे रख के आऊँ तो उस दिन मेरा काम अच्छा हो रहा होता है, ठीक है। अगर वो फोन मैं साथ ले आया हूँ ऑफिस में, तो कभी किसी का कॉल या बजर या नोटिफिकेशन कहीं से भी आया है वो, तो उसने सारी अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर दी, और मेरा काम जो मुझे पता था कि मैं आज 1.5 घंटे में करके आऊंगा, वो 2-2 3-3 घंटे तक नहीं होता, और मैं समटाइम बगैर कोई काम किए दोबारा फैमिली में नीचे जा रहा होता हूँ। तो दिस इज रियली लाइक आपके लिए आप बहुत ही नुकसानदेह चीजें होती हैं, आपको अपने मकसद तक पहुंचने में देने पहुंचाने में बहुत सी डिस्ट्रक्शंस और रोड ब्लॉक्स आ रहे होते हैं, वो इन्हीं चीजों की वजह से आ रहे होते हैं। तो उसका एक तरीका ये था कि मल्टीटास्किंग ना करें, बिल्कुल ना करें, कुछ भी हो जाए ना करें, कुछ भी हो जाए, आपके पास चैट आ रही हो, फोन आ रहा हो, या कोई आपने कोई एक चीज उठाई है ना कि मैंने आज ये करनी है, उसके साथ और कोई चीज भी ना उठाएं, कोई चीज भी, बेशक आपको लगे कि मैं आज लेजी हूं या कुछ नहीं कर पा रहा, या मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ और आज मैंने सिर्फ ये एक चीज क्यों उठाई हुई है। तो असल में ज्यादा काम करना, ज्यादा चीजों, ज्यादा टैब्स ओपन रखना अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में, ज्यादा बुक्स अपने साथ रखना, ज्यादा फाइल्स अपने साथ रखना, वो सारी आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। सिर्फ एक चीज उठाएं, बाकी सारे क्रोम्स की टैब्स, बाकी सारे ब्राउजर्स, बाकी यूट्यूब की बाकी सारी एप्स बंद कर। जब आपने कोई प्रोडक्टिव काम करना है ना, तो कोशिश करें कि अपना फोन ऑफ कर दें। ऑफ के बगैर कोई चारा नहीं है, अगर ऑफ नहीं होगा तो बजर्स, डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। फोन ऑफ हो, सिर्फ फोन ऑफ करने से काफी फर्क पड़ सकता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। फोन ऑफ करके ये ना हो कि आप फोन को देखते रहे यार, इसको ऑन करूं ना करूं, ऑन करूं ना करूं। अब इसका तो कोई हाल नहीं है। फोन भी ऑफ है लेकिन उसको उठा ही बैठे हैं, देख रहे हैं यार इसको ऑन करूं ना करूं। ऐसे भी है ना। हाँ, ये तो फिर रोले है ना, रोले रोले। लेकिन फिर भी इसका नहीं, फिर ये वाला जो सीन है ना, लैपटॉप जो कनेक्ट फोन से होता है, तो भाई आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। लैपटॉप, फोन ऑन है, फोन में इंटरनेट ऑन है, और ये तो कोई चारा ही नहीं है फोन को हाथ ना लगे। भाई जितना साइलेंट कर लो।
उनको ले आए ऑफिस में ऊपर, ये दानिश को फोन करें और उसे कहें कि हानिया को ना, चलें अब ये बात, लव व्हाट यू डू, ये गलत लिखा हुआ है। कौन कह सकता है इसको सही कैसे कर सकता है? लव व्हाट यू डू, दिस इज टू, मैं मुझे लग रहा है ये गलत है, और मैं इसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए भी तैयार हूँ। और कौन कह सकता है कि ये गलत है? वालेकुम सलाम, गाइस सब क्लास थी भी। ओके, और कोई कह सकता है ये रॉन्ग है? जवाब तो दें एटलीस्ट। नहीं भाई, सारे गलत हो सकते हैं सिवाय खुदा के और अंबिया के, और सारे गलत हो सकते हैं, ये बात अपने ध्यान से निकाल लें। रिजवान, चाहे आपके पैदा करने वाले क्यों नहीं है, चाहे आपके उस्ताद क्यों नहीं है, जिसको भी आपने महान हस्ती बनाई हुई है ना, वो भी गलत हो सकती है। ठीक है, और एक और बात उसी से मिलती जुलती, कि किसी से भी कोई चीज सुन लेना तो उसकी तहकीक जरूर क्या करें, उसको क्रिटिसाइज जरूर क्या करें, उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर करें कि ये बात जो मुझे बताई जा रही है ये ऐसी है भी सही या नहीं। आंखें बंद करके किसी भी बात पर यकीन ना करें, ना करें, ना करें। ठीक है, देखिए हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीद। अच्छा, इसका मुझे लगता है कि इसका जो आंसर हो, या इसकी जो रिफ्रेजिंग हो सकती थी वो ये थी, हो सकती थी, डू व्हाट यू लव। तो वो चीज करें जो आपको पसंद हो, ये ना कि उसको प्यार करें जो आपको करना पड़ रहा हो। लव व्हाट यू डू, ये नहीं हो सकता। लव व्हाट यू डू, अब आपको बिठा दिया जाए किसी ऐसे काम में, आपके बॉस की तरफ से, किसी की तरफ से, कि आप यहाँ पे बैठ के ये काम करके दें, कोड सेट करके दें, ठीक है, या ये छोटी सी डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसको सेट करके दें, ठीक है। लेट से कि चले आप इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन आपको एमसीएस पढ़ी हुई है, और आपको लेट से कि आपको कोडिंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको बिठा दिया जाए कोडिंग वाली तरफ क्योंकि आपने एमसीएस की हुई है। आपका माइंड डिजाइन की तरफ, आपको बिठा दिया जाए आर्टिकल राइटिंग की तरफ क्योंकि आपने एमएस इंग्लिश की हुई है, एमए इंग्लिश की हुई है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन कोई आपसे कह रहा है आप आर्टिकल लिख के दें क्योंकि आप इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी, बहुत बहुत अच्छी है, एक क्लास है, लेकिन आपको राइटिंग करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो आप उसको कैसे प्यार करेंगे? नहीं कर सकते। तो आप अगर अहमद बिस्मिल, अगर आप थोड़ा सा लगा लेते ना इसके ऊपर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म, क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये आप इसको खुद फिक्स कर सकते थे। राइट, एलिमिनेट अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपके टेबल पर या आपके जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उसी में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, आपका प्ले गेमिंग पैड भी है, रिमोट भी पड़ा है, मोबाइल भी पड़ा है, टीवी का रिमोट, या इसके अलावा और सारी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे वो क्यूब होता है, पजल क्यूब, और काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं टेबल पर, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। राइट, इफ़ यू फेल कीप गोइंग,
ये सिर्फ इसकी हेडिंग यहां पर नहीं बता पा रही सही तरीके से, ठीक है। मेरा ख्याल ये है कि इसको ये हेडिंग, ठीक है, चलें इसका आंसर पढ़ लेते हैं डिटेल। द रोड टू सक्सेस इज मार्क्ड बाय मैनी फेलियर्स, देयर इज अ टर्म फेल फॉरवर्ड और फेल अप which refers to taking a failure and viewing it as an opportunity. Use 20. Okay, if you fail, keep going. भाई जो चीज पहले से आपको फेल कर रही है, बार बार फेल कर रही है, उसी को आप दोबारा बार 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 रिपीट करते रहेंगे तो वो फेल होती रहेगी ना। कुछ भी कर लें वो फेल होती रहेगी, राइट। बेहतर ये है कि उसको इम्प्रूव करें, करेक्ट करें और फिर आगे बढ़ें। अगर अपनी गलती को दोबारा ना दोहराएं, गलती को फिक्स करके फिर आगे बढ़ें, तो इस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं या आगे जा सकते हैं, अपना मकसद अचीव कर सकते हैं। राइट थिंग्स डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमें लिखने की आदत नहीं है। हमें अगर आपने कोई चीज लाइफ में करनी है ना बड़ी सारी, तो उसको लिख लें, ठीक है। कि लेट्स से कि लेट्स से कि आपने बनाया होता है प्लान कि मैंने फोन लेना है, राइट। मैंने अच्छा सा फोन लेना है जो इसकी प्राइस 1 लाख रुपए पाकिस्तानी, ठीक है। तो अब आप प्लान बना लें, उसको स्प्लिट डाउन कर लें। अब 1 लाख रुपए का फोन लेना है और फिर असेस करें कि मेरे पास कितने हैं। मेरे पास लेट्स से कि 40,000 है, अब 60,000 कम है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें दो ओपिनियंस हो सकते हैं। मुझे पता है आप लोग कुछ ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास 40,000 है तो आप 40,000 वाला फोन लेना, 1 लाख वाला क्यों सोच रहे हैं, अपनी औकात में रहें। नहीं, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। आप अपना टारगेट बड़ा रखें और उसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्राइव करते रहें, कोशिश करते रहें। जो लोग आपको ये कहते हैं कि जी अपनी औकात में रहें या अपनी चादर देख के पांव फैलाएं या बड़ा ना सोचें या ये कम में भी गुजारा हो सकता था, वो लोग वही हैं जो अपने ट्रेडिशनल तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने ना कोई बड़ा ख्वाब देखा है, ना बड़ा गोल रखा है लाइफ में, और वो वही उसी तरीके से आपको चलाना चाह रहे हैं। अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने ये 1 लाख का फोन लेना है तो आप उसको ले सकते हैं, उसके लिए कोशिश करें। ये नहीं है कि किसी की कहने पर या डिसअपॉइंट होकर अपने टारगेट को छोड़ा कर लें। ये तो मटेरियल। और सही तरीके से एग्जांपल दूं, लेट्स से आपने कहा है कि मैंने फ्रीलांसर में कामयाब होना है या टॉप रेटेड सेलर तक पहुंचना है। मैं इसी एग्जांपल इसलिए दी थी कि आपको समझ आ जाए। फोन वाली, फ्रीलांसिंग वाली क्योंकि आपके लिए नई चीज है तो मे भी आप इसको सही तरीके से समझ ना पा रहे हो, इसलिए मैंने फोन की एग्जांपल दी थी। तो screen is already shared with you. Oops. Resume presenting. स्क्रीन से तो मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा था, सारा कुछ मैं आपको ही ऑडियो से ही सुना रहा था। मैं उसकी बैठा था, उस प्रेजेंटेशन पर बैठा था। सीक हेल्प व्हेन यू नीड इट, ये बात मैंने आपको समझाई कि अगर आप कंफ्यूज हैं, कहीं पर आपको क्लियरिटी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उसको पूछते हुए हेजिटेंट बिल्कुल ना हो, हेजिटेंट बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी ना हो। क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्वेश्चन पूछने की आदत डालें। सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। रियलिस्टिक और अचीवेबल वो गोल रखें जो आपको लगता है कि आप उनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये गोल रख रहा हूं कि 1 करोड़ पर मंथ कमाना है, तो मुझे ये आज अपने लिए रियलिस्टिक लग रहा है। जो कि यही गोल अगर मैं 3 साल पहले सोचूं कि मैंने $1 लाख या 1 करोड़ महीने कमाना है, तो वो मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा था, ठीक है। तो उसी हिसाब के अब मैं सोचूं कि मैं 1 अरब रुपए महीने कमाना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाद में वो पॉसिबल हो। तो रियलिस्टिक गोल रखना शुरू करें अपनी लाइफ में कि मैंने क्या करना है और वो कब तक करना है और वो कब तक पॉसिबल हो सकेगा। और कोई भी गोल ऐसा नहीं होता जो जिसका टाइम ना हो उसके साथ, कि मैंने ये गोल कब कंप्लीट करना है, मैं इसी साल कंप्लीट करना है, अगले साल करना है, अगले 5 सालों में करना है, 10 सालों में करना है। तो टाइम की कैप उसके ऊपर जरूर लगेगी। और जो गोल टाइम की कैप के बगैर होते हैं
विदाउट टाइम बाउंड वो गोल नहीं होते, ठीक है। वो फिर सारी जिंदगी आपके गोल ही रहते हैं और आप उनको अचीव नहीं कर सकते। गोल्स को डेडलाइन दें, उनको टाइम बाउंड करें। रिवार्ड योर सेल्फ फॉर कंप्लीटिंग टास्क। और हमारा ये बिहेवियर होता है कि हम हर वक्त अपने बारे में नेगेटिव ये सोचते रहते हैं कि मैं अच्छा नहीं कर रहा, मेरे में ये खामी है, मेरे में वो खामी है, सब लोग मुझे यूं कहते हैं, मेरे साथ ये इशू है, या मैं सबके लिए प्रॉब्लम की वजह हूँ, कोई मुझे अच्छा नहीं समझता। इन सारी चीजों को जहन से निकाल दें। आपने छोटा सा भी काम किया है ना, छोटा सा भी काम, लेट्स से कि आप अपनी टेबल क्लीन की है, उसको साफ तरीके से नीट एंड क्लीन अपने रूम को क्लीन किया है, उसके लिए भी यू डिड अ गुड टास्क, यू डिड अ गुड वर्क एंड यू नीड अप्रिसिएशन। अपने आप की रेस्पेक्ट करना सीखें, अपने आप को इज्जत देना सीखें। जब आप खुद को वैल्यू देंगे तब जाके आप किसी और को वैल्यू देंगे। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो किसी और को वैल्यू नहीं दे पाएंगे। ये समझ आ रही है बात? मेरी मिनिमम अर्निंग 200 रुपये पर मंथ भी थी और 5 लाख भी मैंने कमाए हैं। और अब जो गोल है वो इससे ज्यादा क्या है। मैं सोता हूँ सारा दिन, हाँ शाम। ठीक है, जो लोग जाना चाहें क्लास, एक और चीज लास्ट मिनट है, 1 सेकंड जस्ट, हम इस लास्ट टॉपिक को कवर कर लें जो कि प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड ही था। गेट टू वर्क अर्ली, कंसंट्रेट ऑन हाउ टू डू नॉट व्हाट इफ इट इज, ठीक है, हमारा वही टॉपिक था। अच्छा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द लेवल सिस्टम, ये हम कल करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू रैंक योर गिग, ये भी कल करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स और पेमेंट मेथड, ये हम सारी चीजें कल करके इसको कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर्स को। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी जिसने जाना है वो चले जाएं। Stop recording. Stop screen sharing. हाँ, कल वो भी करना है, ई कॉमर्स का भी करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरा ख्याल है। चलिए कल वो ई कॉमर्स वाला करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो यार 500 रुपये बना रहा हूँ, 500 रुपये पर मंथ। जी सर, जरूर जा सकते हैं रिजवान, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। कौन सा रोल नंबर 91, सैयदा मारिया रविश। ये कहा किसने था? नहीं नहीं, 500 पर मंथ। रोल नंबर वदिया, वदिया ने कहा था, वदिया ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम किया होगा आज, इसलिए वो अपनी असाइनमेंट को रिमाइंड करवा रही हैं। हाँ, ये देखें बहुत अच्छा किया है, उन्होंने पहले इसको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोडक्टिविटी, जो कि वहां पर मिसिंग थी। और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय फॉलोइंग, सेट अ टाइमर, फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी टास्क, बिल्कुल। क्लॉकिफाई, ये जस्ट इट्स अ गुड गुड, यस एग्जैक्टली। Focus on high priority tasks. Yes. Eliminate all distractions. Good. Do this task now. Decide priority set करना, exactly high priorities कौन सी हैं, कौन सी less important है और कौन सी high important है। Good. Don't multitask.
चूज फोकस टूल्स, रेस्क्यू, ये अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया है। वधिया, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। वंडरफुल, वंडरफुल। फाइंड आउट योर प्रोडक्टिव आवर्स, हाँ ये भी चीज़ है। ये असाइनमेंट वधिया की ऐसा करते हैं, सबके साथ शेयर कर देते हैं, और मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ कि ये वाली असाइनमेंट सब लोग कल पढ़ के आए, और फिर उनसे रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे, पता लग जाएगा कौन पढ़ के आया और कौन पढ़ के नहीं आया। कहाँ गया बैच, ये सब लोग ये वाली प्रोडक्टिविटी गाइड रीड करके आए। स्क्रीन ऑफ है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। स्क्रीन उसमें यह है कि सबको मैंने उसमें मैसेज कर दिया मैसेंजर में कि ये इस गाइड को सारे पढ़ कर आए। बहुत डिटेल्स आपने बनाई है और बहुत अच्छी बनाई है, जिसमें मैं आपने मेंशन किया है टूल्स का, उसको एक्सप्लेन किया है, टूल्स का लिखा है, और ये टूल्स इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इनके ऊपर इनको अब इन्हीं टूल्स के बारे में फिर हम इसको मैं बताता भी जाऊंगा। इंपॉर्टेंट टूल्स हैं सारे के सारे। एक्सेल एक्सेल हमारा टूल्स पर होना चाहिए। आईटी में या आईटी कारोबार में जितने टूल्स होते हैं वो लेक्चर में आपको बताऊंगा। कीप अ नोटबुक एंड पेन एंड हैंड ऑल द टाइम, राइट, ठीक है। ओके 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 ओके। ठीक है, जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज। हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड।